अलादीन एक गरीब लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन एक जादूगर उसे जादुई गुफा में ले गया, जहां से अलादीन को एक जादुई चिराग मिला। चिराग रगड़ते ही एक जिन्न प्रकट हुआ, जो अलादीन की हर इच्छा पूरी करता था। अलादीन ने उस चिराग की मदद से बहुत धन, महल और राजकुमारी जैस्मीन से विवाह किया। जादूगर ने चिराग चुराने की कोशिश की, लेकिन अलादीन ने अपनी चतुराई से उसे हराया। अंत में अलादीन और जैस्मीन खुशी से जीवन बिताने लगे। यह कहानी हमें समझदारी और साहस का महत्व सिखाती है। लाइक और सब्सक्राइब कराना मत भूलना। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। एक उज्ज्वल जंगल में एक चंचल बंदर सभी जानवरों को चिढ़ाते हुए पेड़ों से झूलते हुए प्यार करता था। एक दिन उन्होंने एक बड़ा हाथी पीने का पानी देखा और चिल्लाया, स्लोपोक। हाथी मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अगले दिन बंदर फिसल गया और एक मैला छेद में गिर गया। वह मदद के लिए चिल्लाया। सभी जानवरों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, उस तरह के हाथी को छोड़कर जिसने उसे धीरे से अपने ट्रंक के साथ बाहर निकाल दिया। बंदर ने खेद महसूस किया और कहा, धन्यवाद दोस्त, मैं अब दयालु हो जाऊंगा। वे एक साथ। The Fox and the Rabbit's Race. One sunny day, Fox and Rabbit decided to race through the forest. I'm fast and clever, said Fox. I'm small and speedy, said Rabbit. They zoomed past trees, leapt over logs, and laughed all the way. Suddenly, Fox tripped on a root. Rabbit stopped and helped him up. Together, they finished the race, smiling. All the forest animals cheered. You both win, hooted Owl. Fox grinned, that was fun. Rabbit nodded, best race ever. Moral, friendship and kindness are more important than winning. One night, a curious fox saw the big, glowing moon and thought it was a shiny cheese floating in the sky. Yum, he said and built a tall tower of rocks to reach it. He climbed and climbed, but the moon stayed far away. Suddenly, the tower wobbled, crash. The fox tumbled down, dizzy but laughing. The moon smiled from above. Silly fox, it seemed to say, some things are just for looking, not for grabbing. Moral. It's okay to dream big, but some dreams aren't meant to be caught, just enjoyed from afar. The Fox and the Lion. One sunny day, a clever fox met a mighty lion in the forest. The first time, the fox was scared and ran. The second time, he just bowed politely. By the third time, the fox smiled and said, hello, friend. The lion laughed and replied, you're getting brave. They shared stories and became good friends. They even played hide and seek together, laughing through the trees. Moral, familiarity removes fear. Even the scariest. एक बार एक खेत में एक घमंडी घोड़ा और एक चंचल कुत्ता रहता था। घोड़े को तेज दौड़ना पसंद था, जबकि कुत्ते को भौंकना और लाठी का पीछा करना पसंद था। एक दिन घोड़ा कीचड़ में फंस गया। उसने मदद के लिए हिनहिनाया। कुत्ते ने किसान को सचेत करने के लिए जोर से भौंका। किसान आया और घोड़े को बचाया। घोड़े ने कुत्ते को धन्यवाद दिया। छोटे दोस्त भी बड़े काम कर सकते हैं। कुत्ते ने अपनी पूंछ हिला। खुश मछली और दयालु मछुआरा। एक बार की बात है, एक चमकते नीले समुद्र में फिनी नाम की एक खुशमिजाज मछली रहती थी। एक धूप वाले दिन फिनी एक मछुआरे के जाल में फंस गई। फिनी चिल्लाया, ओह नहीं! दयालु मछुआरे ने उसे देखा और मुस्कुराया। तुम मेरे बर्तन के लिए बहुत छोटे हो, उसने धीरे से फिनी को आजाद करते हुए कहा। फिनी खुशी से झूम उठा और उसने सभी मछलियों को उस दयालु आदमी के बारे में बताने का वादा किया। अगले दिन फिनी ने मछुआरे को मछलियों 3 बहनों का सपना। एक छोटे से गांव में 3 बहनें, सीमा, राधा और पूजा, अपने माता पिता के साथ रहती थी।
परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन बहनों के दिलों में बड़े सपने थे। सीमा को शिक्षिका बनना था, राधा को नृत्य में रुचि थी और पूजा को चित्रकारी पसंद थी। वे दिनरात मेहनत करतीं, पढ़ाई करतीं और अपने अपने कौशल में निपुणता प्राप्त करतीं। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न कलाओं में भाग लेने का अवसर था। तीनों बहनों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। प्रतियोगिता के बाद उन्हें शहर में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति मिली। वे शहर गईं और वहां अपनी अपनी क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त की। कुछ वर्षों बाद वे गांव लौटीं और वहां एक कला विद्यालय की स्थापना की, जहां वे बच्चों को शिक्षा, नृत्य और चित्रकारी सिखाने लगी। उनकी मेहनत और समर्पण से गांव में एक नई जागरूकता आई और कई बच्चों ने अपने सपनों को साकार किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें और मेहनत करें, तो सफलता। तोता और आदमी। एक बार एक दयालु आदमी को जंगल में एक बात करने वाला तोता मिला। वह उसे घर ले गया, उसे खाना दिया और उसे मजेदार शब्द सिखाए। तोते ने चुटकुलों और मूर्खतापूर्ण गीतों से सभी को हंसाया। एक दिन पिंजरा खुला रह गया। तोता उड़ गया, लेकिन जल्द ही वापस आ गया। मुझे तुम्हारी दयालुता और नाश्ते की याद आती है, वह खुशी से चिल्लाया। आदमी मुस्कुराया और उसे गले लगा लिया। उस दिन से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, एक साथ स्वतंत्र और खुश। नैतिक दयालुता मजबूत बंधन बनाती है और सच्चे दोस्त हमेशा वापस आते हैं। बाघ और बंदर की आम की शरारत। एक धूप भरे दिन जंगल में एक गुस्सैल बाघ ने एक बंदर को रसीले आम खाते हुए देखा। मेरे साथ बांट लो, बाघ ने गुर्राहट के साथ कहा। बंदर ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे पकड़ो। पेड़ से पेड़ पर झूलते हुए उसने बाघ को जंगली तरीके से पीछा करने पर मजबूर कर दिया। बाघ लड़खड़ा गया, लुढ़क गया और अंत में हंसा, ठीक है, ठीक है, चलो बांटते हैं। वे आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, साथ में चबाते हुए। सीख, खुशी तब ज्यादा मीठी होती है जब उसे बांटा जाता है, मजबूरी में नहीं। कहानी। एक सुनहरी सुबह थी जब आरव और सिया समंदर किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवा और लहरों की मधुर आवाज उनके दिलों को और करीब ला रही थी। हाथों में हाथ डाले वे रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ते जा रहे थे। सिया की मुस्कान में आरव को दुनिया की सारी खुशियां नजर आ रही थीं। अचानक आरव रुका, घुटनों पर बैठा और एक छोटी सी अंगूठी निकालकर कहा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? सिया की। राघव हर रोज सुबह भोपाल जंक्शन से अपनी लोकल ट्रेन पकड़ता। उसकी जिंदगी में एक रूटीन था, प्लेटफॉर्म पे चाय, एक किताब। एक दिन उसने एक लड़की को देखा, सफेद कुर्ती, हाथ में डायरी, आंखों में उदासी। हर रोज वही टाइम, वही बेंच। ना किसी से बात करती, ना फोन चालती। पहले हफ्ते उसने सिर्फ देखा, दूसरे हफ्ते नजर मिलाने की कोशिश की, तीसरे हफ्ते उसने एक चिट्ठी लिखी और उसके बैग के पास छुपके से रख दी। तुम्हें देखकर लगता है जिंदगी किसी किताब का खूबसूरत पन्ना है। अगर कभी मुस्कुराना हो तो मैं पास ही हूँ, बेंच के दूसरी तरफ। अगले दिन वो लड़की नहीं आई। एक हफ्ते बाद जोया वापस आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक चाय का कप था, राघव के लिए। वो बोली, मैं हर रोज आती थी, किसी का इंतजार करती थी जो लौटकर कभी नहीं आया, पर तुम्हारी चिट्ठी ने याद दिलाया कि जिंदगी रुकती नहीं। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। हर दिन एक नए पन्ने जैसा लगने लगा। जोया ने डायरी लिखना शुरू किया, राघव ने उसके बारे में कहानियां। एक स्टेशन जहां लोग बिछड़ते हैं, वहां दोनों मिल गए।
एक छोटे से गांव में राधा और अर्जुन की प्रेम कहानी शुरू हुई। बचपन के साथी थे, साथ खेलते, पढ़ते और सपने बुनते थे। वक्त के साथ उनका साथ गहरा होता गया, परंतु समाज की दीवारें और परिवार की मर्यादाएं उनके बीच आ गईं। राधा की शादी तय हो गई, अर्जुन टूट गया। लेकिन सच्चा प्रेम हार नहीं मानता। अर्जुन ने मेहनत की, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अंततः उसने राधा का हाथ मांगा और समाज को उनका प्रेम स्वीकारना पड़ा। उनकी प्रेम कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्यार वक्त और मुश्किलों से लड़कर जीतता है। यही है सच्चा प्रेम। किंगफिशर और चतुर मछली। एक धूप वाले दिन एक चमकदार नीले रंग का किंगफिशर एक स्वादिष्ट मछली को पकड़ने के लिए नीचे झपटा। लेकिन फिनी नाम की मछली को चालें खेलना बहुत पसंद था। जैसे ही किंगफिशर ने गोता लगाया, फिनी ने बुलबुले उड़ाए और भाग गई। किंगफिशर पानी में छप छप करके गिरा, छप छप। लेकिन कोई मछली नहीं मिली। दिन ब दिन फिनी ने किंगफिशर को बुलबुले, पत्ते, यहाँ तक कि अपने प्रतिबिंब का पीछा करने के लिए मजबूर किया। किंगफिशर हंसा, तुम बहुत चालाक हो, छोटी मछली। वे दोस्त बन गए, हर सुबह पीछा करने का खेल खेलते थे। नैतिक, कभी-कभी मौजमस्ती और दोस्ती अकेले लक्ष्यों का पीछा करने से बेहतर होती है। कहानी अच्छी लगे तो। सिम्बा की कहानी। सिम्बा एक शेर का शावक था जो जंगल के राजा मुफासा का बेटा था। मुफासा ने उसे अच्छे राजा के गुण सिखाए, लेकिन उसके चाचा स्कार ने सत्ता की लालच में मुफासा को मार दिया और सिम्बा को दोषी ठहराकर जंगल से भगा दिया। सिम्बा ने टिमोन और पुम्बा जैसे दोस्तों के साथ जीवन बिताया। बड़े होकर उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ा। वह वापस लौटा, स्कार से लड़ा और सच्चाई को सामने लाकर जंगल का राजा बना। उसने न्याय और शांति बहाल की। कहानी का बोध। सच्चाई और हिम्मत से कोई